नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्यावर में पूर्व सभापति की पुत्रवधू ने अज्ञात कारणों के चलते जहर का सेवन कर लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन दम तोड़ दिया। उदयपुर सराफा एसोसिएशन ने हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के विरोध में प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया। बताया कि विशेष आईडी होने के चलते कारोबार में काफी परेशानी हो रही है। टोंक में बनास नदी के रपट में नहाने गया युवक पानी में डूब गया। आपदा राहत की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग की गई है। परीक्षाएं 14 सितंबर से आयोजित करवाई जा रही हैं। वहीं कई विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा भी इस दौरान हो रही है। अजमेर के खाजपुरा गांव में गोली चलने से सनसनी फैल गई। आदर्श नगर थाना इलाके की घटना है। गनीमत रही कि गोली लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। झुंझुनू के बगड़ में पानी की समस्या को लेकर चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चल रहा धरना खत्म हो गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पाली के तगतगढ़ में नेशनल हाईवे 325 पर अज्ञात कारणों से बाइक में आग लग गई। बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जयपुर में NH-52 पर श्रीमाधोपुर डिपो की रोडवेज बस खराब हो गई। सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया। वहीं आधे घंटे तक हाईवे पर बस खड़ी रही। हरमाड़ा पुलिस ने क्रेन की मदद से हटाया। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना इलाके में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। केसरपुरा गांव में टेम्पो पलट गया। वहीं दूसरे हादसे में बाइक लेकर ससुराल जा रही युवक की मौत हो गई। ब्यावर में नई सोच मुहिम संस्थान ने सुभाष उद्यान में हुए कार्यक्रम में उन माताओं और बहनों को आमंत्रित किया जिन्होंने महामारी में परिजनों को खोया है। पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। कोलबिन फील्ड के लिए बांसवाड़ा ने युवाओं की क्रिकेट टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। सोमवार को राती तलाई स्थित MSB ग्राउंड में ट्रायल लिया गया। 80 से ज्यादा छात्रों और खिलाड़ियों ने पंजीयन करवाया। बांदीकुई में एक ही दिन में 2 लोगों ने आत्महत्या कर दी। पुराना बस निवासी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। वहीं दूसरी घटना सोडाला गांव की। जोधपुर शहर की झालामंड चौराहे से चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक के कार्यालय तक अतिक्रमण हटाए गए। सोमवार को विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम ने 40 से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जनाना अस्पताल में हुए 27,60,000 रुपए के गबन के मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। जोधपुर में तखत सागर और कायलाना झील सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने दोनों जलाशयों का दौरा किया। सुसाइड रोकने के लिए कटीली झाड़ियों को डाला जा रहा है। अजमेर में सिविल लाइंस थाना पुलिस को चोरी के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने लाडपुरा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। होटल के गले से हजारों रुपए पर हाथ साफ किया था। सिकराय के गुमानपुरा गांव में नानाग्राम मीना की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। आसपास के गांव के सरपंच और जिला परिषद की कांग्रेस प्रत्याशी हीरालाल सैनी ने श्रद्धांजलि दी। नैनवा में धानुगांव खुर्देश्वर महादेव परिसर से चोरी मामले में पुलिस ने खेत से दान पेटी को बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले मंदिर परिसर से दान पेटी चोरी हुई थी। नागौर जिले में 144 बच्चे अति कुपोषण के शिकार मिले हैं। 4010 बच्चे कुपोषण और 2081 किशोरी बालिकाएं एनीमिया से ग्रस्त मिली। लाड़ेसर अभियान के सर्वे के दौरान 10 लाख से ज्यादा बच्चों तक टीम पहुंची। 12 के हरनावदा शाहजी कस्बे में विवेकानंद सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। सिरोही के शिवगंज में हिंदू संगठन के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छोटी जामा मस्जिद पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। तारानगर में बीजेपी का बिजली, पेयजल, सिंचाई का पानी, शहर में सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर धरने में 10वें दिन विशाल रूप ले लिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धरने स्थल पर मौजूद रहे। चूरू में घांगू गांव के बैकुंठ धाम में ग्राम पंचायत की तरफ से 200 पौधे लगाए गए। इस दौरान गांव के युवाओं ने श्रमदान किया और धाम का कायाकल्प करने का संकल्प लिया।
सिकराय के भंडारी गांव शिव मंदिर में मांदीपुर बालाजी धाम की पंचम पदयात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। पंडित सत्यनारायण शास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष ने ध्वज पूजन कर यात्रा को रवाना किया। रामगंज मंडी पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से 14 ग्राम सोना और 15 किलो 300 ग्राम चांदी बरामद। जोधपुर शहर के 12वीं रोड चौराहे पर सवारियों के मसले पर प्राइवेट बसों के 2 संचालक आमने सामने हो गए। झगड़े में दोनों बसों की कांच टूट गई। पुलिस दोनों बसों को जब्त कर थाने ले गई। सैपऊ के बसई नवाब में हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से बालिका झुलस गई। हादसे के दौरान छत पर बालिका काम कर रही। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल में खून के सौदागरों का सक्रिय गिरोह है। ब्लड बैंक कार्मिकों ने ब्लड डोनर को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। परिजनों को 5,000 रुपए में 1 यूनिट खून का सौदा कर रहा था। बीकानेर में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के नेता देवेंद्र बिस्सा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निजी कंपनी के कार्यालय में घुसने की कोशिश की। एक बार यहां तनाव की स्थिति हो गई। आरएसी और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। बिस्सा ने कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों को भर्ती करे। 12 के छबड़ा में नियमों को ताक पर रखकर गुगोर पार्वती नदी पार कराई जा रही है। लोगों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। रोकने पर के बावजूद जान जोखिम में डालकर नाव और ट्यूब से नदी पार करवाई जा रही है। वहीं पिछले इस साल कई हादसे होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। डैम से पानी छोड़ने के बाद आसपास की नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। आधा दर्जन से ज्यादा ट्यूब संचालक हर दिन खतरे के खेल के साथ नदी को पार करते हैं। ऐसे में हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। सचिन पायलट का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास की गांव पापड़ी स्थित टोल नाके पर किसानों ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया और बैरिकेड्स भी लगाकर कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था को बाधित कर दिया, जिससे किशनगढ़ बास में टोल नाके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ तो जल्दी सरिस्का टाइगर रिजर्व के विकास की दिशा में केंद्र आर्थिक और तकनीकी मदद करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव प्रवीण परदेसी ने भरोसा दिलाया। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता के बुलावे पर प्रवीण परदेसी 2 दिन सरिस्का रहे। इस दौरान उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी की और टाइगर रिजर्व की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाराष्ट्र के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सरिस्का में बाघों का जीन पूल बढ़ाने के लिए बाघ देने के लिए फोन पर बात की गई। कहा गया कि जल्द ही राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव महाराष्ट्र वन विभाग को भेज दिया जाएगा। बांसवाड़ा नगर परिषद ने राजकीय अवकाश के दिन अंबा माता मार्केट में 23 दुकानें सीज कर दी। नगर परिषद के राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल के मुताबिक ये दुकानें नगर परिषद ने आवंटित की थी, लेकिन दुकानदारों ने मिलीभगत कर 2-3 दुकानों को मिलाकर एक दुकान बना ली, जिस पर इन्हें नोटिस दिए गए और जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इधर दुकानदारों का आरोप है कि सीज करने की कार्रवाई से पहले उन्हें ना तो कोई दस्तावेज दिया गया और ना ही दुकानों से सामान नकदी निकालने दी गई। जयपुर की मानसरोवर पुलिस को लैपटॉप लूटने वाली गैंग के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूटे गए लैपटॉप खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों लैपटॉप लूटने वाली गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ में पता चला कि बदमाश लूटे गए लैपटॉप इन दोनों आरोपियों को 2 से 5,000 रुपए में बेच देते हैं। अजमेर के ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। यहां तक कि डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बाद में नर्सिंग कर्मियों ने समझाकर मामले को शांत कराया, तब जाकर परिजन शव लेकर घर रवाना हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कई जिलों के दौरे का कार्यक्रम है। पूनिया का कहना है कि आगामी दिनों में जनता के बीच फिर से यात्रा शुरू करेंगे। खेल मंत्री चांदना जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पहुंचे तो वहां तीरंदाज अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान चांदना खुद को रोक नहीं पाए और तीर कमान हाथ में लेकर निशाना साधा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने खेल मंत्री को तीरंदाजी की टेक्निक सिखाई। इस मौके पर तीरंदाज स्वाति दूधवाल भी मौजूद थी। इसके बाद खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान की बालकनी अचानक गिर गई, जिससे मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई।
वहीं एक मजदूर घायल हो गया, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा मगरा पूंजला में हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने 12 के अंतर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही बारिश से गांव में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इसके बाद प्रमोद जैन भाया दिवंगत हुए लोगों के घर पहुंचे और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सिरोही जिले का दौरा किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाड़मेर के बालोतरा का दौरा किया। उन्होंने यहां विधायक इमाराम चौधरी आवास पहुंचकर उनके भाई के निधन पर दुख जताया और परिजनों को ढांढस बंधाया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की केंद्रीय टीम ने जयपुर के वीकेआई में एक मसाला पिसाई केंद्र पर छापा मारा, जहां से घटिया क्वालिटी की 600 किलो साबुत मिर्च बरामद की गई। झालावाड़ में मल्हार सिंह का बाग की भूमिका कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क का जल्दी ही निर्माण कार्य पूर्ण होने से झालावाड़ और झालरापाटन शहर के लोगों को सुविधा हो। बारां के मांगलोर के कृषि उपज मंडी में 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। केंद्र सरकार तथा हॉल कार्मिक प्रक्रिया में HUID के खिलाफ श्री ब्यावर सराफा व्यापार संघ की तरफ से एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। कोटा में इन दिनों मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में लगातार दस्तक दे रहे हैं। वहीं रेलवे ट्रैक भी अब मगरमच्छों का ठिकाना बन रहा है। कोटा जंक्शन के यार्ड के ट्रैक पर मगरमच्छ को देखकर रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। अजमेर के खाजपुरा गांव में सेना की अभ्यास फायरिंग बुलेट मिली। ग्रामीणों ने आदर्श नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। अलवर के भोगोर अंडरपास स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सामान्य अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। सिरोही कोतवाली थाने की साणेश्वर जी पुलिया के पास डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने स्मैक पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों के कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद किया। नागौर के डीडवाना की मौलासर थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुए चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे की संस्थापक वीर शिरोमणि हाथी सिंह की 222वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पर ग्रामीणों ने मेन मार्केट स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे से सिंघाना बाईपास पर अडूका बनी में गोचर चारागाह जमीन बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े ग्रामीणों ने स्वर्गीय रणजीत गुर्जर की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उदयपुर के सायरा पंचायत समिति के रावो का सायरा में लावारिस हालत में घूम रहे मासूम बालक को उप सरपंच अपने घर ले गया, जिसके बाद पता चला कि बालक अनाथ था और उसके रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया था। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सिकराय पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी आशा कंवर ने रैली निकालकर अपने समर्थन में वोट मांगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ पंचायत समिति के नए विकास अधिकारी डॉक्टर CS कामठी ने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्हें मोहनगढ़ पंचायत समिति का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुंझुनू की तरफ से बिसाऊ कस्बे के जैन पुस्तकालय सभागार में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम पूर्व पार्षद श्री किशन पारिक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर के बोधी के टोडा गांव स्थित देवनारायण मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी पार कर दी। झुंझुनू में सावन के अंतिम दिन शिवालयों में दिन भर भक्तों ने भोले को रिझाया और पूजा अर्चना की। इसी क्रम में झुंझुनू के चिड़ावा में खेतड़ी रोड पर पावर हाउस के पीछे स्थित भूतनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया। झुंझुनू में पौधारोपण अभियान के तहत जिला मुख्यालय के सीमावर्ती गांव कुलोद कला और चंद्रपुरा तन पुरोहितों की धाणी में पौधे लगाए गए। दोनों गांव में करीब 300 पौधे लगाए गए। प्रतापगढ़ में अफीम के किसानों ने भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले वाहन रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में सभी किसान विधायक रामलाल मीणा के आवास पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की। हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी सराफा व्यापारी हड़ताल पर रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं।
दौसा के महुआ में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां शराब की दुकानों पर देर रात तक शराब की बिक्री होती है। शटर के नीचे से शराब की बिक्री होती रही। कोटा के बालिता क्षेत्र में मगरमच्छ आ जाने से क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई है। गौरी आश्रम के पास जैसे ही आज सुबह लोगों को मगरमच्छ नजर आया, क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बाइक चोरी की 50 से ज्यादा वारदातें कबूल की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के धामणिया गांव में रक्षाबंधन के दिन 3 अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी और घर के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवा दिया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। जयपुर के टोंक में तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई जा रही वैक्सीन के लिए अब लोगों को इंतजार नहीं करना होगा। विभाग के पास 50,000 वैक्सीन के डोज उपलब्ध। बीते कुछ समय से वैक्सीन की कमी के कारण कई सेंटर पर वैक्सीनेशन अभियान बंद था, लेकिन अब सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। जिले में अवकाश के बावजूद बीते 24 घंटे में 265 वैक्सीन लगाई गई। जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश के साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं। नावरा इंदोका गांव की बात करें तो वहां पर पानी भरने के समाचार मिल रहे हैं। वहीं खान इलाके में भी पानी भरने की सूचना है। बाड़मेर के बालोतरा में अवैध बजरी खनन को लेकर बनाई गई चेकपोस्ट पर कार्मिकों का आतंक जारी है। कर्मचारी लूनी नदी के आसपास से गुजरने वाले ट्रैक्टर संचालकों से बदसलूकी करते हैं, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल है। इसी कड़ी में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए ट्रैक्टर चालक से भी मारपीट का मामला सामने आया। कर्मचारियों ने लाठियों से चालक की पिटाई की, जिसके बाद सूचना पर आरएसी के जवान मौके पर पहुंचे। बूंदी के हिंडोली के रिको एरिया की जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। 12 पंचायत समिति का ऑफिस खुल गया है। राज्य सरकार की रोक के बाद भी दफ्तर खोल दिया गया। इस दौरान पंचायत समिति में कई कर्मचारी काम करते भी नजर आए। जोधपुर में 12 साल की स्कूली छात्रा की मां बनने का मामला सामने आया। साथ पढ़ने वाले नाबालिग सहपाठी से बनाए थे बालिका के साथ संबंध। इस पर बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने प्रसंज्ञान लिया। उन्होंने अस्पताल में जाकर पीड़िता और परिवारजनों से बातचीत की और पूरे मामले को लेकर फीडबैक लिया। घटिया निर्माण और अभियंताओं की लापरवाही पर भड़के यूडीएच मंत्री कोटा के राजकीय महाविद्यालय के निर्माण प्रोजेक्ट का धारीवाल जायजा ले रहे थे, तब काम की धीमी गति को लेकर नाराजगी जाहिर। सीकर के नीमका थाना इलाके के करोड़ा गांव में फायरिंग से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। दौसा के महुआ में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। शराब ठेकों पर देर रात तक खुलेआम शराब बिकती है। नागौर के मेड़ता सिटी के कार्यगृह में अखिल भारतीय मानव सेवा मोर्चा ने रक्षा बंधन के अवसर पर कैदियों को मानवता का कार्य करने का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पांडे ने कैदियों की कलाई पर राखी बांधी। सावन के अंतिम दिन पर नागौर की मेवड़ा धामी अच्छी नाथ महाराज मंदिर और छोटी खाटू के बायाजी थान परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई और भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। डूंगरपुर के धम्बोला पुलिस थाने में सीआई दलपत सिंह राठौड़ का तबादला उदयपुर के अंबा माता थाने में होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना, लाड़नू, कुचामन, नावा सहित पर्वतसर में झमाझम बरसात दर्ज की गई, जिससे वहां दम तोड़ती करीब 4 लाख हेक्टेयर में फसलों को जीवनदान मिला है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 52 एनपी के पास लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार बांडा पुलिस चौकी में तैनात हवलदार जालंधर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के लाठी के भैरवा गांव की एक झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे आसपास के किसानों ने रेत डालकर आग पर काबू पाया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।